अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज दिन को एक दुखद हादसे में एक मखना गुजर जो कि मुगल मैदान का रहने वाला है, उसकी शूटिंग स्टोन के लगने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई। ये वाक़या जो है संगमबत्ती जो कि मुगल मैदान का एरिया है, छात्रू सब डिवीज़न में, जहाँ पर नेशनल हाईवे 244 पर जो है वो काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। जो वहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व है जिसका नाम हमें SGI बताया गया है, उन पर नेग्लिजेंस का जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लगा है। जैसे ही मखना गुजर वहाँ से गुजर रहा था, ऊपर से जो लूज़ मटेरियल जिसको जो है वो प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं किया गया था वहाँ पर साइट इंचार्ज की तरफ से और कंपनी की तरफ से। जो SGI कंपनी है वो शूटिंग स्टोन जो है ऊपर से उतर कर आए, जिसकी ज़द में जो है वो मखना गुजर आया और इससे पहले कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पर लोगों ने जो है वो फिर प्रोटेस्ट किया इस कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से। और लोगों का इल्ज़ाम है कि जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पर बेताशा ब्लास्टिंग कर रही है, आउट ऑफ रूल जा रही है और एक तो पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राब किया है। और आगे चलकर बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर कंपनी ने ब्लास्टिंग की है या जो ड्रिलिंग की है उसकी वजह से जो है वो रोड और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है वो काफ़ी वर्नरेबल बन गए हैं और इस तरह के हादसे जो है वहाँ पर अब होते रहेंगे। और इनका कहना है लोगों का कि कंपनी जो है वो पैसे निकाल कर तो चली जाएगी, लेकिन बाद में जो पीछे ये लोग वहाँ से रहेंगे या जो सफ़र करने वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो है वहाँ परेशानी हो सकती है। इसके बाद लोगों के प्रोटेस्ट के बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई है और जो साइट इंचार्ज है उसको पकड़ने के लिए जो है पुलिस जगह जगह जो है वो रेड कर रही है। जैसे ये हादसा हुआ, जो कंपनी जो SGI के कंपनी के जो लोग हैं वहाँ पर बताया जा रहा था कि वो मौके से जो है वो फरार हो गए और जो ठेकेदार और बाकी लोग वहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है वो काम करते हैं, जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है नेशनल हाईवे 244 पर, उसके बाद जो है वो वहाँ से फरार हो गए और लोगों ने काफ़ी देर तक जो है वो प्रोटेस्ट किया। जब वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स और बाकी लोग पहुँचे उसके बाद उनको एश्योरेंस देने के बाद जो है वो मखना गुजर जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो फैमिली वाले ले गए और लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है वो उसको जो है वो दफनाया गया है। अभी हमारे पास यही खबर आ रही है कि जो साइट इंचार्ज है उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने डिफरेंट टीम जो है वो कंस्टिट्यूट की है और जगह जगह जो है वो रेड चल रही है साइट इंचार्ज को गिरफ्तार करने के लिए, जिसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इस नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि साइट इंचार्ज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी ब्लास्टिंग के बाद या ड्रिलिंग के बाद जो भी वहाँ पर एक्टिविटी हो और जो प्रिकॉशंस है वो लेने ज़रूरी है। और यहाँ पर लोगों का इल्ज़ाम है कि जो मटीरियल जो है वो उसको पूरी तरह से जो लूज़ राख थी उसको जो है वो नीचे नहीं उतारा गया, जिसकी वजह से जो है जो वहाँ पर साइट इंचार्ज था और कंट्रैक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो आज ये वहाँ पर एक मौत हो गई। इससे पहले भी जो है वहाँ पर कई लोगों की जो है वो मौतें हो चुकी हैं और लोगों का कहना है कि अब ये जो है रोज़मर्रा का जो है वो हिस्सा बन गया है उनकी ज़िंदगी में। पोल्यूशन जो है तो वो है, ब्लास्टिंग की वजह से उनके घरों में जो है वो दरारें पड़ गई है, जगह जगह पर जो है कंपनी गाड़ियाँ रोक रही है, लोगों को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और कंपनी के लोग जो है वो असर रसूख वाले होकर इन पर जो है वो कोई हाथ नहीं डालता है। लेकिन आज जो है वो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की क्लियर कट डायरेक्शन से एक तो इस मसले में जो है वो FIR भी रजिस्टर की गई है और दूसरा जो साइट इंचार्ज है अभी हमारे को खबरें मिल रही है कि उसको पकड़ने के लिए जो है वो रेड चल रही है और हमें सीनियर ऑफिसर्स ने बताया है कि बहुत जल्द जो है वो साइट इंचार्ज जो इंजीनियर है वहाँ पर उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र जो है वो किसी तरह की ऐसी हरकत न करे, अपने हाथों में जो है लॉ एंड ऑर्डर ना ले। एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और सीनियर ऑफिशियल ने यकीनी दिलाई है कि जो ये शख्स जिसकी मौत हो गई उसके साथ इंसाफ भी होगा और उसको जो कंपनसेशन देना होगा वो भी दिया जाएगा और साथ में जो कंपनी के लोग इसमें जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी। हम इस पर फॉलोअप भी आगे चलकर करेंगे और देखेंगे कि इस मसले में क्या हुआ। आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।